चलिए शुरू करते हैं ALPCVT2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग सारा बारी बारी से दोस्तों और डीपली से आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। यूथ पब्लिकेशन बुक से हम लोग सोल्व कर रहे थे, इसमें हम लोग बेसिक साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेसरीज। इसमें दोस्तों टोटल 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चलिए आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक वीडियो में। ऐसे ही दोस्तों 2, 3, 4, 5 चैप्टर में दोस्तों पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि A4 सीट की छोटी भुजा, A4 सीट की कौन सी भुजा? छोटी भुजा। A4 और A3 सीट की लंबी भुजा के अनुपात क्या होगा? तो A4 सीट की भुजा की लंबाई क्या होता है दोस्तों? A4 सीट का जब भुजा होता है उसका लंबाई क्या होता है जल्दी बताइए। तो कहेंगे सर 297 गुने 210। क्या होता है 297 गुने 210 अच्छा A3 का साइज क्या होता है? तो A3 का साइज कहेंगे सर 297 गुने 420 होता है। क्या होता है? 297 गुने 420 mm होता है। कितना? A3 का। अच्छा देखिए दोस्तों इससे कितना गुना है? तो 2 गुना है, तो 1:2 इसका आंसर होगा दोस्तों। 1:2 ऑप्शन इसका कौन सा सही? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? आपको दोस्तों लेंथ और ब्रेथ का अनुपात होता है ड्राइंग शीट में। क्या होता है? 1:2 होता है। क्या होता है? 1:2 होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख सीट की चौड़ाई कितना है? 841 है, तो उसका लंबाई क्या होगा? आपको पता होगा दोस्तों A0 सीट का लंबाई कितना होता है? तो लंबाई कहेंगे सर 1189 होता है। चौड़ाई कितना होता है? 841 होता है, यानी कि यहाँ पे 1189 होगा। किसका है? तो A0 का है। अच्छा A1 का क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। A2 का क्या होगा? कमेंट करके बताइए। A3 का क्या होगा? कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट करना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि किसी इंजीनियरिंग आरेख में AC का पूर्ण रूप क्या है? कहीं पे AC लिखा हुआ तो उसका पूर्ण रूप क्या है? तो अक्रॉस कॉर्नर होता है। क्या होता है दोस्तों? अक्रॉस कॉर्नर होता है AC का पूर्ण रूप। क्या होता है? अक्रॉस कॉर्नर। अच्छा आपको तो देगा दोस्तों AF का पूर्ण रूप क्या होता है? AF का पूर्ण रूप क्या होता है? AR का पूर्ण रूप क्या होता है? और ASA का पूर्ण रूप क्या होता है? अच्छा ठीक है। AF का पूर्ण रूप होता है दोस्तों अक्रॉस फ्लैट। क्या होता है? अक्रॉस फ्लैट। क्या होता है? अक्रॉस फ्लैट। अच्छा AR का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? एज रिक्वायर्ड। क्या होता है? एज रिक्वायर्ड। AR का पूर्ण रूप क्या होता है? एज रिक्वायर्ड। अच्छा ASA का अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन होता है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। चलिए इसका ऑप्शन बी सही है। AC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो अक्रॉस कॉर्नर होगा। क्या होगा? अक्रॉस कॉर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH का क्या होता है? देखिए दोस्तों आपको LH पूछ देगा, RH पूछ देगा। LH का होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड। LH का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड। अच्छा RH का मतलब क्या होगा? राइट हैंड होगा। RH का मतलब क्या होगा? राइट हैंड। OD कहीं पे लिखा रहेगा दोस्तों। OD का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे सर आउटर डायमीटर। क्या होगा? आउटर डायमीटर। OD का मतलब क्या होता है? आउटर डायमीटर। अच्छा आपको कहीं पे लिखा रहेगा दोस्तों MFD। क्या रहेगा? MFD का पूर्ण रूप रहेगा तो क्या कहेगा? MFD का पूर्ण रूप रहेगा तो इसको मैन्युफैक्चरड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरड। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरड। MFD का मैन्युफैक्चरड। अच्छा OPP रहेगा तो OPP रहेगा तो इसको अपोजिट समझना है। क्या समझना है? अपोजिट। क्या समझना है? अपोजिट समझना है। चलिए LMC रहेगा तो LMC बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो शॉर्ट नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नेम ही पूछता है। देखिए अभी क्या पूछा था आपसे CR पूछ दिया, आपसे क्या पूछ दिया? AC पूछ दिया, उसके बाद LH पूछ दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। LMC का क्या होता है? तो LMC का कहेंगे दोस्तों लेटेस्ट। क्या कहेंगे? लेटेस्ट। सॉरी LM का होगा लीस्ट। क्या होगा? लीस्ट मटेरियल कंडीशन। क्या होगा? लीस्ट मटेरियल कंडीशन। LMC का होगा लीस्ट मटेरियल कंडीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों 594 गुने 841 साइज किसका है? पहले तो आप A0 से स्टार्ट कीजिए। A0 का क्या होता है? कहेंगे सर 841 गुने 1189 होता है। क्या होता है? 841 गुने 1189 होता है A0 का। ठीक है। अच्छा 841 गुने 1189 जब A0 का होगा दोस्तों A1 का क्या होगा? तो कहेंगे सर कि A1 का होता है 594 गुने 841, यानी कि ऑप्शन किसका सही है? ऑप्शन इसका A1 का है। किसका है? A1 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि A0 आकार का साइज क्या होता है दोस्तों?
अगर जो A0 का कहते हैं दोस्तों, A0 का क्या होता है 800, A0 का साइज कितना होता है 841 गुने 1189 होता है, ठीक है। इसको हम दोस्तों अक्रॉस 1 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको 1 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। अच्छा 2 से गुना कीजिए, यानी कि 1 के पावर 4 जीरो, 1 के पावर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन किसका सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। सेंटीमीटर में है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सभी साइज के ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। तो ग्रिड संदर्भ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ग्रिड संदर्भ। अच्छा ग्रिड संदर्भ कहाँ लिखा होता है दोस्तों, ग्रिड संदर्भ ऊपर लिखा होता है, 1 2 3 4 लिखा रहेगा। इधर क्या लिखा रहेगा, इधर ABCD लिखा रहेगा। इसको क्या कहेंगे, ग्रिड संदर्भ कहते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, ग्रिड संदर्भ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा जाता है, मतलब बाईं तरफ कुछ एरिया छोड़ा जाता है दोस्तों, ज्यादा एरिया छोड़ा जाता है, 20 से 30 एम छोड़ा जाता है। कितना 20 से 30 एम छोड़ा जाता है बाईं तरफ क्षेत्र। किस लाइन द्वारा किया जाता है दोस्तों, उसको जब छोड़ा जाता है उसको हम लोग मार्जिन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन जो ड्राइंग शीट होता है दोस्तों, ड्राइंग शीट में चारों 3 तरफ दोस्तों 5 एम छोड़ते हैं, 3 तरफ हम लोग क्या छोड़ेंगे 5 एम छोड़ेंगे 3 तरफ। लेकिन हम लोग दोस्तों बाईं तरफ ज्यादा छोड़ेंगे, 20 से 30 एम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं उसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। तो prescript साइज, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट क्या होता है, prescript साइज। ऑप्शन इसका बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी RF घटता पैमाना है। RF जो है घटता पैमाना कौन सा है, देखिए दोस्तों, जिसको भाग देने पर दोस्तों 1 से कम आ जाए, 1 से क्या आ जाए कम, वो क्या रहेगा घटता रहेगा। और जिसमें 1 से ज्यादा आ जाए क्या रहेगा बढ़ता रहेगा। और जिसमें 1 के बराबर आ जाए, 1 के क्या आ जाए बराबर, 1 के क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों, वो रहेगा सेम रहेगा। तो देखिए घटता कौन है दोस्तों, अच्छा 1 के बराबर, ये तो सेम है। 1 से 1/20 ये क्या है घटता है, और 50/1 ये भी बड़ा है, ये भी 8/6 ये भी बड़ा है, यानी कि घटता हुआ RF कौन सा है, ऑप्शन इसका बी सही है, 1:20। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि तकनीकी ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग करते हैं। जो इसमें दोस्तों तकनीकी दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग के लिए किस प्रकार कागज प्रयोग करते हैं, तो हम लोग ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। पहला नंबर किसका, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करेंगे, और एक कार्टिज पेपर का भी प्रयोग करेंगे। ऑप्शन इसका सी सही है, ट्रेसिंग पेपर और कार्टिज पेपर दोनों का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व है। जो फ्री हैंड चित्रण होता है दोस्तों, उसका क्या महत्व है फ्री हैंड चित्रण का। फ्री हैंड चित्रण यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या की जाता है अपना मन से, जिसको बिना कोई नापे तोले। फिर कह रहा है मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। ये भी बात सही है। कह रहा है कि यह विचारों को सृजन में बहुत उपयोगी होता है। ये बात सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी सही है, तीनों सही है, तीनों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कागजों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का अपनाते हैं। तो इसको मौखिक भी करते हैं दोस्तों, लिखित भी करते हैं, चिन्हित भी करते हैं। जो चिन्ह बनाते हैं दोस्तों, चिन्ह बनाते हैं संकेतित, यानी कि ऑप्शन डी सही है, चारों करते हैं, तीनों करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है। जो मध्य सूची है, कौन सा सूची, मध्य सूची कौन सा सूचना देती है। ऑप्शन ए में कहता है कंपनी का नाम, आरेखन शीर्षक, पैमाना या प्रेक्षक का कोण। फिर कह रहा है मध्य विवरण, मात्रा का पदार्थ। फिर कह रहा है विशिष्ट संकेत एवं लघु एवं बीमा इकाई। तो मध्य सूची जो है दोस्तों, मध्य सूची जो है वो क्या रहता है, मध्य विवरण मात्रा एवं पदार्थ का जानकारी देता है। क्या करता है, मध्य विवरण एवं मात्रा पदार्थ का जानकारी देता है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि BIS से आप क्या समझते हैं। तो BIS से आप समझते हो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या समझते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन इसका ए सही है। क्या समझते हैं BIS से, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 का है दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक जो है दर्शाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक क्यों दर्शाया जाता है? शीर्षक ब्लॉक में क्या होता है? कंपनी का नाम होता है शीर्षक, ड्राइंग का शीर्षक होता है ड्राइंग का पैमाना होता है, यानी कि सभी कुछ होता है दोस्तों। कंपनी का नाम भी होगा, ड्राइंग का पैमाना भी होगा, उसका ड्राइंग का शीर्षक भी होगा, किस चीज का ड्राइंग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सो विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकार है। क्या है? आकार है। आकार की देगा जानकारी दोस्तों, आकार में सब कुछ रहेगा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सो किस रूप में उत्पत्ति करता है? अभिलेख के रूप में, प्रकार के रूप में, उत्पाद के रूप में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है दोस्तों वो अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। किसके रूप में? अभिलेख के रूप में। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति जैसे मौखिक भी ली जाती है, लिखित भी ली जाती है, संकेतित भी, यानी कि ऑप्शन डी सही है, तीनों ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? जो गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट है दोस्तों, उसको निम्न में से किसको ध्यान रखते हैं? तो पहला नंबर तो ड्राइंग शीट साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा में दोस्तों पेंसिल की स्याही की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि एक ड्राइंग शीट के दो समप्रस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता है कितना होता है? लंबाई और दो समप्रस्थ पार्श्वों के लंबाई का मतलब साइड जो कहने का मतलब है, यानी कि उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 1:2 होगा, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल क्या होता है? तो A0 के आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है, और अगर जो ऐसे कहते हैं सेंटीमीटर तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि दोस्तों क्लिनोमीटर क्या है? क्लाइनोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? क्लाइनोमीटर जो है उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो क्लाइनोमीटर से तापमान मेजर करते हैं, रैखिक मापन मेजर करते हैं, कोणीय मापन या सपाटता। तो क्लिनोमीटर से हम लोग कोणीय मापन मेजर करते हैं। क्या करते हैं? कोणीय मापन। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है निम्नलिखित में से ट्रिमित आरेखन सीट का जो निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? ट्रिम्ड ड्राइंग सीट का आकार कौन सा नहीं है? जो ट्रिम्ड ड्राइंग सीट का आकार कौन सा नहीं दोस्तों? ट्रिम्ड कहने का मतलब काटा हुआ ड्राइंग सीट का आकार कौन सा नहीं है? आकार कौन सा नहीं है? 841 गुने 1189 काटा हुआ ड्राइंग शीट का है, A0 का है। अच्छा 841 गुने 1189 किसका है? काटा हुआ ड्राइंग शीट का है। अच्छा ई कितना है? किसका है दोस्तों? तो कहेंगे सर कि ई A4 का है। 210 गुने 297 कितना है? A4 का है। 297 गुने 420 किसका है? A3 का है। लेकिन 420 गुने 596 जो है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका बी सही है। ये जो है काटा हुआ ड्राइंग शीट का नहीं है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्लिनोग्राफ इज यूज्ड, यानी कि नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग करते हैं। क्लाइनोग्राफ का कहाँ उपयोग करते हैं? तो कोनों के मापन विन्यास में, या आरेखन की स्याही कार्य में, क्षैतिज रेखा में, या अनति पर समांतर रेखा के अनुरेखन में। अनति पर समांतर रेखा के अनुरेखन में, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही है। अनति पर समांतर रेखा के अनुरेखन में किसका? क्लिनोमीटर का। क्लिनोमीटर का अभी देखें दोस्तों, क्लिनोमीटर का हम लोग क्या देखें? क्लिनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? कोणीय मापन करते हैं। ऑप्शन इसका सी सही था, क्लिनोमीटर से कोणीय मापन करते हैं। और यही है दोस्तों क्लिनोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? तो ड्राइंग पैरेलल लाइन इंक्लिनेशन को हम लोग चेक करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि B2 ड्राइंग बोर्ड का, देखिए दोस्तों एक होता है D0, तो D0 को हम लोग B0 कहते हैं, उसी को हम लोग B0 कहते हैं। एक होता है D1, उसी को हम लोग B1 कहते हैं। एक होता है D2, इसी को हम लोग B2 कहते हैं। तो B2 का क्या साइज होता है? तो D0 का साइज आपको कह दे तो क्या होता है दोस्तों? 1500 गुने 1000, 1500 गुने 1000 गुने क्या? गुने 25 mm। अच्छा D1 का क्या होता है? तो कहेंगे सर D1 का होता है 1000 गुने 700 गुने 25। अच्छा B2 का क्या होगा? तो कहेंगे सर कि इसका होगा 700 गुने 500, 700 गुने 500 गुने कितना? 15, कितना? 15। 700 गुने 500 गुने 15, इनका ऑप्शन बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जो दोस्तों आपको नाम पूछ दे D0 का, D0 का नाम होता है दोस्तों एंटीक्यूरियन। क्या होता है? एंटीक्यूरियन। D1 का क्या होता है? डबल एलिफेंट। D2 का क्या होता है? D2 का होता है दोस्तों हाफ इंपीरियल। D3 का क्या होता है? D3 का क्या होता है? इंपीरियल। D4 का क्या होता है? क्वार्टर इंपीरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपको,
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है। जो रंगीन ड्राइंग शीट है उसमें क्या सीमितता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, यह रेखाओं के उभार में बाधक होता है। ऑप्शन इसका ए ही सही है, इसके रेखाओं के उभार में क्या होता है, बाधक होता है, इसीलिए हम लोग रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि A2 ड्राइंग शीट का परिमाण क्या है। A0 का क्या बताए थे अभी, A2 का, A1 का, A2 का। तो A0 का क्या है दोस्तों, A0 का 841 गुने 1189, क्या है 841 गुने 1189, 1189, 841 गुने 1189। अच्छा 594 गुने 841, 841। अच्छा A2 का क्या हो जाएगा, तो A2 का हो जाएगा दोस्तों 420 गुने 594, क्या होगा 420 गुने 594। ऑप्शन कौन सा सही है, 420 गुने 594, ऑप्शन ये सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, इस कह रहा है कि ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। फिर से आ गया 1:2। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग लगभग। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि बड़ी कंपास का प्रयोग क्यों करते हैं। हम लोग बड़ी कंपास का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पहले देखिए, तो बड़े वृत्त को खींचने के लिए बड़ी कंपास का प्रयोग क्यों करेंगे, तो बड़े वृत्त को खींचने के लिए बड़ी कंपास का प्रयोग क्यों करेंगे, तो बड़े वृत्त खींचने के लिए। अच्छा बड़ा डिवाइडर आ गया, तो बड़ा डिवाइडर क्या करेंगे, रेखा को विभाजित करने के, डिवाइडर का काम क्या है, रेखा को विभाजित करना। अच्छा रूलिंग पेन का मतलब क्या है दोस्तों, रूलिंग पेन का मतलब क्या है, रूलिंग पेन का हम लोग उपयोग कहां पे करते हैं, रूलिंग पेन का उपयोग कहां करते हैं, तो रूलिंग पेन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो रेखाओं में इंक भरने के लिए, कहां पे, रेखाओं में इंक भरने के लिए रूलिंग पेन का उपयोग करेंगे। अच्छा लीड केस का प्रयोग कहां पे करेंगे, लीड केस यानी कि उसमें लीड रखा होगा, यानी कि पेंसिल लीड को रखने के लिए। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग या विभाजन में उपयोग किया जाता है। जो छोटी दूरियों के लिए मार्किंग विभाजन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन ए में कहता है छोटी कंपास, बी में कहता है बड़ी कंपास, सी में कहता है चांद, और डी में कहता है इंक पेन। तो हम लोग छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है, इसको हम लोग डिवाइडर के रूप में ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि एक कलाई घड़ी के संघट्य को चित्रित करने हेतु किस प्रकार का पैमाने प्रयोग करते हैं। दोस्तों RF पैमाना हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इंक्रीजिंग पैमाना यूज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीजिंग पैमाना, क्योंकि इसमें छोटे घड़ी जो है, घड़ी में पुर्जो क्या है, छोटा छोटा है। हम लोग इंक्रीजिंग वृद्धि वाला पैमाना उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें छोटा ऊर्जा को बड़ा करके दिखाना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, इनलार्ज, ऑप्शन इसका बी सही है। यही रहता है दोस्तों ब्रिज, क्या रहता है, ब्रिज यानी कि ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज का अगर जो ग्राफ बनाते तो क्या बनाते हैं, रेड्यूसिंग बनाते हैं, उसको हम लोग जितना भी उसका पार्ट ऊर्जा उसको छोटा करके बताते। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने हेतु उपयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण कौन सा है, तो फ्रेंच कर्व है दोस्तों। कौन सा है, फ्रेंच कर्व, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि समांतर रेखाओं का आरेखन किसकी मदद से किया जाता है। जो समांतर रेखा दोस्तों, उसको क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा, समांतर रेखा का आरेखन किसकी मदद से किया जाता है, तो कहेंगे सर टी स्क्वायर की मदद से करते हैं। किसके आसपास है, टी स्क्वायर की मदद से किया जाता है। समांतर रेखा का आरेखन किसकी मदद से किया जाता है, किसकी मदद से किया जाता है, तो टी स्क्वायर की मदद से भी किया जाता है। अच्छा मिनी ड्राफ्टर की मदद से भी किया जाता है। अच्छा पेयर ऑफ सेट स्क्वायर की मदद से भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है, डी सही है। समांतर रेखा सभी से खींचा जाता है, मिनी ड्राफ्टर से तो खींचा ही जाता है, टी स्क्वायर से भी खींचा जाता है, और पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों 1:2 से आप क्या समझते हैं, तो 1:2 यानी कि 1/2, एक से क्या है, एक से क्या है, तो कहीं सर एक से छोटा है, तो छोटा है तो रेड्यूसिंग है, कौन सा है, रेड्यूसिंग, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यही रहता है दोस्तों 5/2, क्या रहता है 5/2, तो एक से क्या रहता है, एक से कहेंगे सर एक से बड़ा है, क्या है, एक से बड़ा है, तो इनलार्जिंग हो जाता है, ऑप्शन इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37, क्वेश्चन 37 कह रहा है घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए दोस्तों हम लोग किसका मापनी का प्रयोग करते हैं, तो इनलार्जिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, इनलार्जिंग का, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि मापनी 1:1 किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। तो 1:1 में किन किन वस्तुओं को ड्राइंग बनाई जा सकती है दोस्तों, बड़ी माप की वस्तुओं को, मध्यम माप की वस्तुओं को, छोटी माप की वस्तुओं को, बड़ी माप की वस्तुओं को, मध्यम माप की वस्तुओं को, या छोटी माप की वस्तुओं को बनाई जा सकती है। दोस्तों मध्यम माप की वस्तुओं को बनाया जा सकता है 1:1 में, 1:1 में। अगर जो बड़ी माप की वस्तुओं को बनाए जाएंगे तो रिड्यूसिंग बनाएंगे, छोटी माप की वस्तुओं को इनलार्ज में बनाएंगे, लेकिन मध्यम माप के वस्तुओं को दोस्तों 1:1 में हम लोग फुल स्केल में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों शीर्षक खंड ड्राइंग शीट में कहाँ होता है। तो एक है ड्राइंग शीट आपके पास, क्या है, ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट में शीर्षक खंड कहाँ पे रहता है,
तो कहेंगे सर ड्राइंग शीट में शीर्षक खंड जो है वो दाहिना कोना में रहता है, नीचे साइड में दाहिना कोना में रहता है शीर्षक खंड, रहता है कि नहीं रहता है, दाहिना कोना में रहता है। अच्छा कहेंगे सर कि इसका जो डायमेंशन कितना होता है, तो 185 गुने 65 होता है। क्या होता है, 185 गुने 65 होता है, यानी कि नीचे होता है कहाँ पे, नीचे होता है कहाँ, दाई तरफ, नीचे होता है दाई तरफ। ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाण क्या होगा। पहले B1 ड्राइंग के बी जोड़ी ड्राइंग के बोर्ड का परिमाण क्या होता है, तो कहेंगे सर 1500 गुने 1000, 1500 गुने 1000 गुने 1000 गुने 25 होता है। अच्छा B1 के हम कहते हैं तो कितना होगा, तो B1 के कहेंगे सर 1000 गुने 700 गुने 1000 गुने कितना, 1000 गुने 700 गुने 25 होता है। अच्छा B2 का कहते हैं तो क्या, B2 का कहते हैं 700 गुने 500 होता है। क्या होता है, 700 गुने 500 गुने 15, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 700 गुने 500 गुने 15 होता है, ऑप्शन बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि आप किस परिमाण ड्राइंग बोर्ड का काम करते हैं। आप जो किस परिमाण ड्राइंग, ज्यादातर कौन सा बोर्ड का आप उपयोग करते हैं, कौन सा बोर्ड का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। तो ज्यादातर हम लोग दोस्तों कौन सा बोर्ड का प्रयोग करते हैं, B0 का। B0 का करते हैं कि B1 का करते हैं कि B2 का करते हैं कि B4 का करते हैं, तो कौन सा करते हैं, तो हम लोग करते हैं दोस्तों B2 का। किसका, B2 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, B2 का प्रयोग करते हैं, B2 का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि मुक्त हस्त चित्रण में प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर जब हम फ्री हैंड काम ही करेंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मिनी ड्राफ्टर का। जैसे हम मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करेंगे तो फ्री हैंड तो हुआ नहीं। अच्छा मापनीय स्केल का, उसका ही प्रयोग नहीं करेंगे, चांद का, उसका किसी का प्रयोग नहीं करते फ्री हैंड में। सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, तो एक पेंसिल का प्रयोग करेंगे, एक रबर का प्रयोग करेंगे, इरेजर का प्रयोग करेंगे, और एक हम लोग कटहर का प्रयोग करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसको काटेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अरे ए साइज का सीट है तो सीट का लंबाई चौड़ाई निकाल रखना सामान्य बात है। तो ए साइज का तो कोई सीट ही नहीं होता है, ए साइज का कोई सीट ही नहीं होता है, ए साइज को कोई सीट ही नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। कथन क्या है, सभी असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कि दोस्तों A4 के आकार की सीट लंबाई A3 की लंबाई का चौड़ा A3 आकार की सीट की चौड़ाई का होता है। A4 की जो लंबाई है, A4 की लंबाई है वो A3 के क्या होगा, चौड़ाई होगा। A3 का चौड़ाई होगा, यानी कि ये तो सही कथन है। A3 का जो लंबाई, A3 का जो क्या होता है चौड़ाई होता है, वो क्या होता है, A4 का लंबाई होता है। ये भी सही है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में कह रहा है कि A1 का आकार सीट की लंबाई P है, उसका चौड़ाई क्या होगा, √2P होगा। ये भी सही है। कह रहा है कि 2A नोट की क्षेत्रफल क्या होगा, 2 मीटर स्क्वायर होगा। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, तीनों सही है इसमें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है दोस्तों SP 46 2003 के अनुसार सभी आकार के ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिया जाता है। ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह जाता है, उस पर फोल्डिंग चिन्ह देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं, उस पर फोल्डिंग चिन्ह देते हैं। ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि एक ड्राइंग शीट प्रस्कृत आकार यानी कि ट्रिम्ड साइज किस लाइन द्वारा किया जाता है। तो जो ट्रिम्ड साइड होता है दोस्तों, उसको किस लाइन द्वारा करते हैं हम लोग, तो ट्रिम साइड मार्जिन लाइन से करते हैं। किससे, मार्जिन लाइन से करते हैं दोस्तों। ट्रिम साइड क्या होता है, मार्जिन लाइन। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमानों का नाम बताइए। समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमानों का नाम बताइए। विस्तार पैमाना, सदा पैमाना, घाटा पैमाना, विकर्ण पैमाना। तो त्रिकोण के सिद्धांतों पर दोस्तों, त्रिकोण के सिद्धांतों पर कहने का मतलब है, त्रिकोण का सिद्धांत पर कहने का मतलब है कि तीन दोस्तों क्या करें कि तीन उसमें रहे दोस्तों, जैसे मीटर में भी रहे, सेंटीमीटर भी रहे और mm में भी रहे, तीन चीज का मापे त्रिकोण के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि विकर्ण पैमाना जो है दोस्तों वो तीन मापनी में होता है, तीन मापनी में होता है। ऑप्शन का डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है ड्राइंग बोर्ड की आकार हेतु डी नोट की नमित ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होता है। तो D0 का दोस्तों आपको पता है 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है। क्या होता है, 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है दोस्तों फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग कब क्यों करते हैं दोस्तों, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी तरह का वक्र बनाने के लिए। फ्रेंच कर्व कैसा होता है, फ्रेंच कर्व किसी भी आकार का हो सकता है दोस्तों। तो फ्रेंच कर्व का हम लोग किसी भी तरह का वक्र बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है क्वेश्चन 50 भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार क्या है। तो इंजीनियरिंग स्केल का फुल स्केल भी है, फुल स्केल को हम लोग 1:1 कहते हैं। अच्छा निम्न स्केल भी है, निम्न स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, 1 अनुपात से हम लोग छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, निम्न स्केल कहेगा। अच्छा
उच्च स्केल यानी कि 1 से बड़ा रहेगा उच्च स्केल, यानी कि ऑप्शन डी सही है दोस्तों। उपरोक्त में से तीनों सही, सभी सही है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल में। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप कुछ भी त्रुटि लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि IS विशिष्ट के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पत्र उपलब्ध है तो A4 सीट का माप क्या होगा? A4 सीट का माप क्या होगा जल्दी बताइए। A4 सीट का आपका आंसर 210 गुने 297 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? A4 साइज का 210 गुने 297, इसका डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या? जो ड्राइंग में दोस्तों बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है? उसको हम लोग दोस्तों मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। जो ड्राफ्टिंग मशीन को चलाता है दोस्तों, उसको हम लोग ड्राफ्टमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्राफ्टमैन। क्या बोलते हैं उसको? ड्राफ्टमैन बोलते हैं। जो ड्राफ्टिंग मशीन चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टमैन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर होता है A0 का होता है। किसका होता है? A0 का। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है मापनी में 2:1 तो 1 से तो बड़ा है दोस्तों, यानी कि वृद्धकारी मापनी। ऑप्शन इसका सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है 2H पेंसिल किस काम आती है? 2H पेंसिल जो है किस काम आती है? जो 2H पेंसिल को हम लोग किसके लिए करते हैं? तो कम दिखने वाला लाइन के लिए करेंगे दोस्तों। कम दिखने वाला लाइन का प्रयोग करते हैं तो 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं अनियमित वक्र खींचने के लिए। ऑप्शन इसका सी सही है। फ्रेंच कर्व का प्रयोग करेंगे अनियमित वक्र खींचने के लिए। क्वेश्चन देखिए 57 कह रहा है ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, इनमें से एक भाग बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, ड्राइंग जो है वो पतला पतला पट्टियों से मिलकर के बना होता है। पतला पतला पट्टियों से मिलकर के बना होता है। उसमें 2 बैटन होता है। क्या होता है? 2 बैटन होता है दोस्तों। क्या होता है उसमें 2 बैटन होता है। 2 बैटन होता है और स्क्रू ड्राइवर से कसा हुआ था। किससे? स्क्रू से कसा हुआ था। 2 बैटन को, दोनों बैटन को स्क्रू से कसा हुआ होता है। तो उसका काम यही है दोस्तों, काम यही। ऑप्शन ए में कह रहा है स्ट्रिप को फास्ट करने, वर्पिंग को रोकने, स्ट्रिप को सपोर्ट करने। यानी कि दोस्तों वर्पिंग को रोकता है और स्ट्रिप को सपोर्ट करता है। ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। क्या करता है? वर्पिंग को रोकता है। वर्पिंग माने उसमें विकृति को रोकता है और स्ट्रिप्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्वेश्चन 58 का रहा है ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समतल, ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? तो टी स्क्वायर का कौन सा भाग होता है दोस्तों? टी स्क्वायर तो ऐसा होता है, टी स्क्वायर ऐसा होता है। इसका कौन सा भाग का प्रयोग करते हैं? इसको हम लोग दोस्तों हैं ब्लेड। किसको बोलते हैं? ब्लेड। इसको हम लोग ब्लेड बोलेंगे या वर्किंग एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? किसका प्रयोग करते हैं? कह रहा है कि समांतर लाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्किंग एज नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग ब्लेड प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसे वर्किंग एज दिया हुआ है तो ऑप्शन इसका बी सही है, वर्किंग एज। वर्किंग एज नहीं रहेगा दोस्तों, इसको ब्लेड का हम लोग कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। ये क्या है? ब्लेड है। इसमें क्या है? वर्किंग एज है। ऊपर में क्या होता है? वर्किंग एज होता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वर्किंग एज का प्रयोग करेंगे, टी स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 क्वेश्चन 59 का दोस्तों इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, तो ए वाला उपकरण कौन सा है? तो कहेंगे सर इसका उपकरण जो है सर बड़ा सा क्या है? क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है बड़ी प्रकार, छोटी प्रकार, बड़ी विभाजक, छोटी विभाजक। तो कौन सा प्रकार है दोस्तों? क्या है? प्रकार है। तो इसको ऑप्शन ए सही है, बड़ी प्रकार। कौन सा? ऑप्शन ए सही है, बड़ी प्रकार। ऑप्शन ए सही है, बड़ी प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो स्केच बुक है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? ट्रेसिंग के लिए या रफ ड्राइंग के लिए या ग्राफ के लिए? जो स्केच बुक है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो उसको ट्रेसिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? ट्रेसिंग के लिए। ऑप्शन इसका ए सही है। ट्रेसिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि A0 A1 साइज के ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो A0 A1 इस साइज की A0 और A1 साइज के ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो बॉर्डर का चौड़ाई अगर जो कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? बॉर्डर का चौड़ाई। तो बॉर्डर का चौड़ाई बाईं साइड में क्या होता है? 20 से 30 mm होता है और बाकी साइड में क्या होता है? 5 mm होता है। बाईं साइड में 20 से 30 mm होता है, बाकी साइड में 5 mm होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, 20 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो निम्न से कौन सा सेट स्क्वायर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अच्छा, एक क्या होता है? एक होता है 45 45 90। अच्छा, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है 60 30, क्या होता है?
दूसरा क्या होता है 60-30-90, क्या होता है दूसरा दूसरा होता है 60-30-90, एक होता है 45-45-90, दूसरा होता है 60-30-90। तो कौन सा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला जो है ई प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए वाला प्रकार नहीं है, 75-76-90 जो ये प्रकार नहीं है किसका, टी सेट स्क्वायर का। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये मौलिक विद्युत है, मौलिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार वीडियो बना है दोस्तों, इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, तो जाकर के आप जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं। ड्राइंग शीट के चारों साइड ड्राइंग शीट के क्या कहते हैं दोस्तों, ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सेंटर मार्क करते हैं, चारों साइडों पर सेंटर मार्क करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ड्राइंग शीट के क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में मार्जिन, बी में ग्रेड संदर्भ, सी में अनुप्रस्थ चिन्ह, सी में अनुप्रस्थ चिन्ह और डी में वस्तु संदर्भ। तो हम लोग मार्जिन करते हैं दोस्तों, जब चारों साइड हम लोग मार्जिन करते हैं उसको क्या करते हैं, मार्जिन कहते हैं। देखिए ड्राइंग शीट में बाई तरफ दोस्तों, ड्राइंग शीट में बाई तरफ से मार्जिन कितना होता है, तो 20 से 30 mm होता है, कितना होता है 20 से 30 mm होता है बाई साइड में, और बाकी सारे साइड में दोस्तों 5 mm का मार्जिन होता है, कितना होता है 5 mm के मार्जिन होता है। ऑप्शन इसका, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का रहा दोस्तों, ड्राइंग शीट की भुजाओं का कौन सा अनुपात होता है। तो ड्राइंग शीट के भुजाओं का अनुपात क्या देगा, तो √1:√2 होगा, क्या होगा 1:√2 होगा, 1:√2। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, क्वेश्चन 65 का रहा है कि वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री तक कोण होता है, तो 0 से 360 डिग्री तक होगा। ऑप्शन इसका डी से है, वृत्त मास्टर पर 0 से 360 डिग्री। क्वेश्चन 66 देखिए, कह रहा है कि एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक सहयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होता है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, 1:2, 1:√2। ऑप्शन बी में कह रहा है 1:2, ऑप्शन सी में कह रहा है 1:3, ऑप्शन डी में कह रहा है 2:1, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, 1:2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67, कह रहा है ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है, तो ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ क्या बनाया जाता है, ऑप्शन बताया था आपको शीर्षक ब्लॉक। अच्छा शीर्षक ब्लॉक का डायमेंशन क्या होता है, तो कहेंगे सर 185 गुने 65 mm होता है, क्या होता है 185 गुने 65 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एसपी 46 2003 के अनुसार सभी प्रकार के ड्राइंग शीट के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब फोल्डिंग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फोल्डिंग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आया था दोस्तों, ये डीआरडीओ मैकेनिक डीजल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, कह रहा है मार्जिन ड्राइंग शीट की क्या सीमितियां है, क्या लिमिटेशन है, जो मार्जिन रंगीन ड्राइंग शीट है उसका क्या लिमिटेशन है। उसमें क्या होता है दोस्तों, रेखा उभरता नहीं है, क्योंकि रेखा नहीं क्यों उभरेगा दोस्तों, जैसे येलो हो गया, येलो में रेखा उभरता नहीं है, इसलिए हम लोग सफेद ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं, किसका, सफेद ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, क्वेश्चन 70 कह रहा है कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है। तो अमोनिया पेपर पर जो बनी ड्राइंग होता है दोस्तों, कौन सा, अमोनिया पेपर पर, उसको हम लोग ब्लू प्रिंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग ब्लू प्रिंट कहते हैं। अच्छा ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, ट्रेसिंग पेपर पर स्केच बनाते हैं, ट्रेसिंग पेपर पर स्केच बनाते हैं। अच्छा सैंड पेपर क्या होता है, तो सैंड पेपर दोस्तों पेंसिल को क्या करता है, नुकीला करता है। ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित पेंसिल लेड का किस प्रकार है, तो किस चित्र में प्रदर्शित पेंसिल लेड है वो किस प्रकार है, तो कहीं सर कोनिकल है, कौन सा है, कोनिकल, कोनिकल नहीं लग रहा है देखने में, तो यानी कोनिकल है, ऑप्शन इसका ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा हम लोग काम करेंगे, सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल करेंगे। पेंसिल का कितना ग्रेड होता है दोस्तों, पेंसिल का प्रकार बताइए, पेंसिल का प्रकार, पेंसिल का प्रकार कितने प्रकार का होता है पेंसिल, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कितने प्रकार का पेंसिल यूज करते हैं। कह रहा है कि जब हम सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल यूज करेंगे, यानी कि बी ग्रेड का पेंसिल यूज करेंगे, तो किसके लिए करेंगे, तो गाढ़ी रेखा बनाने के लिए। सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल किस लिए करेंगे, गाढ़ी रेखा बनाने के लिए, ऑप्शन इसका बी सही। किसके लिए करेंगे, गाढ़ी रेखा बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है पेंसिल की नोक मुख्य संघट्ट कौन सा होता है। जो पेंसिल का नोक है दोस्तों उसमें मुख्य संघट्ट कौन सा होता है, पेंसिल के नोक में कौन कौन सा संघट्ट होता है, तो उसमें ग्रेफाइट और क्ले होता है दोस्तों। क्या होता है, ग्रेफाइट और क्ले। जिसमें क्ले की मात्रा हाई रहेगा वो क्या रहेगा, कठोर रहेगा, क्या रहेगा, कठोर रहेगा। और जिसमें ग्रेफाइट की मात्रा हाई रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, नरम रहेगा, क्या रहेगा, नरम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के अनुसार एच और बी में कन्वर्ट किया गया है, एच और बी में डिवाइड किया गया है।
एच और बी में डिवाइड किया गया है दोस्तों। 9H का पेंसिल सबसे कठोर और 7B का पेंसिल सबसे नरम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल कौन सा है। सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल कौन सा है दोस्तों, 2B, 1B, HB, H। यानी कि इसमें दोस्तों 2B जो है सबसे मुलायम है। इससे भी आगे जाते हैं हम लोग 3B, 4B, 7B, यानी 7B तक दोस्तों जाते हैं हम लोग। 7B सबसे मुलायम होता है। देखिए यहाँ पे सबसे कम कौन है, 2B। 2B सबसे ज्यादा मुलायम है। अगर जो हार्ड कहते हैं दोस्तों तो कौन सा है, तो इसमें हार्ड में H होगा। हार्ड इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, तो 9H सबसे ज्यादा हार्ड होता है। क्वेश्चन में देखिए 75 कह रहा है समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है। जो समांतर रेखा है दोस्तों, क्या है समांतर रेखा, उसकी रचना किस सहायता से करते हैं, तो मिनी ड्राफ्टर। ये तो मास्टर है दोस्तों, मास्टर ही है मिनी ड्राफ्टर समांतर रेखा के करने के लिए। अच्छा टी स्क्वायर का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। सेट स्क्वायरों का युग्म इस भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तीनों का प्रयोग करते हैं हम लोग समांतर रेखा खींचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कह रहा है ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। तो ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को देखिए, बड़ी कंपास का प्रयोग क्यों करेंगे, तो बड़े वृत्त बनाने के लिए। बड़ा डिवाइडर का प्रयोग क्यों करेंगे, तो रेखा विभाजित करने के लिए। रूलिंग पेन का प्रयोग क्यों करेंगे, तो रेखा में इंक भरने के लिए। और लीड कैश का प्रयोग क्यों करेंगे, यानी कि पेंसिल का रखने के लिए। ऑप्शन इसका कौन सही होगा, कमेंट जरूर कीजिए कि इसका ऑप्शन ए वाला सही। क्वेश्चन देखिए 77 कह रहा है दोस्तों, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियां मार्किंग विभाजन प्रयुक्त करते हैं। कौन सा उपकरण जिसे छोटी दूरियां मार्किंग विभाजन का प्रयोग करते हैं, तो छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है मिनी ड्राफ्ट निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो मिनी ड्राफ्टर है वो कंपास का नहीं करता है दोस्तों, कंपास का नहीं करता है। कंपास यानी कि वो एंगल नहीं बनाता है, इसका नहीं करके बाकी सारा काम करता है। मापनी करेगा, सेट स्क्वायर काम करेगा, प्रोटेक्टर का काम करेगा, सारा काम करेगा। यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही छोड़ा करके सब काम करेगा। क्वेश्चन देखिए 79 कह रहा है मिनी ड्राफ्ट की दोनों भुजाएं निम्न में से किस कोण पे होते हैं। तो जो मिनी ड्राफ्ट होता है दोस्तों, उसको दोनों भुजाएं कितना डिग्री कोण पे होता है, 90 डिग्री कोण पे होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फ्रेंच कर्व है। कौन सा दोस्तों फ्रेंच कर्व है, ऑप्शन इसका सी सही है। फ्रेंच कर्व है, आपको पता है फ्रेंच कर्व ये क्या है, सेट स्क्वायर है, ये क्या है, या स्केल है, ये क्या है, दोस्तों ये प्रकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में करते हैं। जो प्रोटेक्टर है उसका प्रयोग किस में करते हैं, तो डिग्री में नापने के, डिग्री को नापने के लिए करते हैं। ऑप्शन इसका ये सही है, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं डिग्री में कोण मापने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों क्या है, सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाओं खींचने का प्रयोग करते हैं। क्या, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की सहायता से अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने का प्रयोग करते हैं। तो किसका, क्षैतिज रेखा, ए में कह रहा है वक्र रेखा, बी में कह रहा है क्षैतिज रेखा, सी में कह रहा है तिरछी रेखा। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसको खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्षैतिज रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर है, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर है दोस्तों, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अच्छा अब इसमें सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों है, तो इससे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन भी खींचते हैं दोस्तों, वर्टिकल लाइन भी खींचेंगे इसको से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 का रहा दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। ड्राइंग बोर्ड जो है विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, उनमें से एक बैटन होता है। बैटन का उद्देश्य क्या है, तो बैटन का उद्देश्य यही है दोस्तों, बैटन का उद्देश्य यही है कि अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों की विकृति से रोकना, और क्या करता है, टेबल पर लगना, पट्टियों का लगना। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है कि पट्टियों की विकृति से रोकना। जो बैटन होता है, बैटन का कार्य क्या है कि पट्टियों, जो ढेर सारी पट्टियों से मिलकर के बना होता है, वो पट्टियों की विकृति से क्या करना, रोकना, और ये ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।